परमात्मा की शक्ति, विद्या, विभूति, उसकी ऊर्जा और सामर्थ्य से अपूर्ण हो। पर ये प्रयाग में प्राय अर्धकुंभ होता है इस काल में, पर सभी महापुरुषों ने इस पर्व को लेकर इस प्रकार की स्वीकृति है और ऐसी मान्यता है, इसलिए इस पर्व की महत्ता अधिकाधिक हो गई और इसे कुंभ को जनमानस ने स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार से इसे कुंभ पर्व कहा जा रहा है। जी, लेकिन स्वामी जी इसे आप अभी तक तो यही मान्यता रही थी ना कि ये अर्ध कुंभ है, लेकिन इस बार देखा गया जिस तरीके से प्रचार और प्रसार हुआ, जिस तरीके से इस बार इसे कहते हैं कि पूरे जगह प्रसारित किया गया, यही देश में ही नहीं विदेश में भी, तो इसको महाकुंभ, इसे कुंभ कहा जा रहा है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि इसे कुंभ क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए जहां अधिकाधिक संख्या होती है, अब खेलों का महाकुंभ, इस प्रकार से खेलों का तो कुंभ नहीं होता, विचारों का महाकुंभ, और विचारों में भी अथवा किसी भी प्रसंग में जहां अधिक संख्या हो वहां अब ये शब्द जुड़ने लगे हैं। प्राय को खेलों का कुंभ तो होता नहीं, पर कोई खेलों का भी कुंभ कह रहा है, व्यवसाय का कुंभ कह रहा है, न्याय का कुंभ कह रहा है, अथवा कृषि मेले की अधिकाधिक कहीं संख्या हो जाती है तो उसे कहते हैं कृषकों का कुंभ है, मजदूरों का महाकुंभ है, चिकित्सकों का महाकुंभ है, अथवा उपन्यासकारों का महाकुंभ है। तो इस प्रकार के शब्द जनमानस में आदर देने के लिए अथवा उस पर्व की महत्ता की स्वीकृति जनमानस में अधिक हो जाती है, इस कारण प्रचलित हो जाते हैं। अन्यथा यद्यपि ये अर्धकुंभ ही है, इसे पूरा संसार जानता है, पर चूंकि इस प्रकार से कुंभ की महत्ता और उसकी विशालता या उसकी विराटता के कारण ये शब्द जुड़ गया है खेलों में, व्यवसाय में, जगत में। हमने तो ऐसा भी सुना कि सिने जगत का महाकुंभ, और हमने तो ये भी सुना कि कृषकों का, चिकित्सकों का महाकुंभ, अथवा कथाकारों और उपन्यासकारों का, लेखकों का महाकुंभ। तो इस दृष्टि से समाज में कभी कभी कोई शब्द प्रचलित हो जाता है, ये उसकी वो लगता है मुझे। जी जी, तो स्वामी जी जो जूना अखाड़ा है वो कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण है, सबसे बड़ा अखाड़ा है, और जूना अखाड़ा के ही तहत में ये पूरा का पूरा कुंभ होता है। तो इस बार इसकी क्या खासियत रहेगी, और खास करके पूरे देश और दुनिया की नज़र जो आपके अखाड़े पर लगी रहेगी, आपके नागा साधुओं पर लगी रहेगी, और आप सब उन सब के प्रधान आचार्य हैं, आप आचार्य श्री हैं, पीठीधीश्वर हैं। जी जी। तो इस बार क्या रहेगा, क्या खास रहेगा? देखिए वैसे तो 13 अखाड़े हैं और सभी अखाड़ों का यहाँ समावेश हो चुका है और सभी अखाड़ों की अपनी अपनी महत्ता है, पर जूना में चूंकि लाखों की संख्या है तो हमारे सारे सन्यासी गिरि कंदराओं से, हिमोपत्तिकाओं से, पर्ण कुटीर, पर्णासनों से, मठ मंदिरों से, आश्रमों से, वन प्रांतर, गिरि गुहाओं से निकल कर आए हैं। तो कोई उपदेश देगा, कोई सामाजिक समरसता की बात कहेगा, और चूंकि सभी जातियाँ समान हैं, सभी जातियाँ महान हैं, तो ये समरसता का कुंभ है, एकात्मता, अखंडता का कुंभ है। यहाँ सभी विचारों का आदान प्रदान होगा, और विशेष बात तो ये है कि सन्यासी यहाँ प्रतिसाद देंगे, मार्गदर्शन करेंगे परिवारों की एकता के लिए, किस प्रकार से व्यक्ति के पास जीवन मूल्य हों, अथवा किस प्रकार से व्यक्ति के पास में वो अपने तनाव का कैसे विसर्जन कर सके, अथवा वो व्यक्ति किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सके परिवार में, समाज में, देश में। तो व्यक्ति की भूमिका के निर्वहन के लिए उपदेश होंगे, शास्त्रार्थ होगा। हमारे शिविर में हमने सभी वेदों के ज्ञाताओं को बुलाया है, जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं अथवा जिन्हें चारों वेद कंठस्थ हैं। इस प्रकार से दक्षिण के वैदिक आचार्य आए हैं, मीमांसक आए हैं, मनः चिकित्सक आए हैं, देश भर के शिक्षा शास्त्री, विचारक, अनेकों विश्वविद्यालयों के कुलपति, उपकुलपतियों का आगमन हुआ है और हो रहा है। तो ये एक विचार की धरा है, संवाद की धरा है, अथवा कुंभ जो कि मंथन से निकला है, तो मंथन के लिए ये एक उपक्रम है कुंभ का। जी स्वामी जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से हमें बताया कि किस तरीके से पूरे विचारों की धारा निकलेगी, सामाजिक समानता और समरसता की बात होगी। तो कुंभ जो है वो तो अमृत
कलश से के बाद जो जहाँ जहाँ अमृत गिरा वहाँ वहाँ कुंभ की परंपरा ही रही है। तो हम लोग जो है आज की डेट में 21वीं सदी में भी हम इलाहाबाद और प्रयागराज में के बीच में फंसे हुए हैं। ये आज की डेट में अमृत कलश, जैसे आपने खुद बताया कि वो तो मानवता की बात थी, तो आज ये कितना रेलेवेंट रह गया? हमारी संस्कृति, संवेदनाएं अथवा हमारे मूल्य, सिद्धांत और परंपराएं नित्य सामायिक हैं, चिर नूतन हैं, हर पल प्रासंगिक हैं, वे शाश्वत और सनातन हैं, और वो सबके लिए हैं। चूंकि हम पूरे विश्व को कुटुंब मानने वाले प्राणी हैं। मैं पश्चिम का भी आदर करता हूं, पर पश्चिमात्य जगत में पूरा पश्चिम और पूरे विश्व को परिवार नहीं मानता, बाजार मानता है। कोई पूछे कि पश्चिमात्य दृष्टि में पूरा संसार क्या है, तो पश्चिम की दृष्टि में केवल संसार एक बाजार है, और भारत की दृष्टि में, हम साधु महात्माओं की दृष्टि में संसार एक परिवार है। तो यहाँ से पूरे विश्व के को कुटुंब मानकर जैव जगत के कल्याण के लिए चर्चा होगी, न केवल मनुष्यों के लिए। धरा की उर्वरा सहेज के रखी जा सके, अंबर की ओजोन की परतें शिथिल न हो, सलिलाओं का सातत्य, सुचिता, उनका प्रवाह, उनकी गत्यात्मकता अथवा उनकी स्वाभाविकता भी सहेज के हम रख सकें, वन उपवन, झील जलाशयों को हम संभाल कर रख सकें, वन्य संपदा, जैव संपदा को हम संभाल कर रख सकें, अथवा इतने उर्वरक धरा में झोंक दिए गए कि अन्न विषाक्त हो गया है, नदियों का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है, झील जलाशय देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ बैठकर ये सारी चर्चाएं होंगी। महापुरुष और विद्वान, विचारक, मनीषी ये कहेंगे कि अपने प्राकृतिक परिवेश को सहेज के रखिए, सलिलाओं के सातत्य को, झील जलाशयों को अथवा खेत खलियानों को, वन्य संपदा को अथवा खनिजों को। तो जिस प्रकार से एक ये मैं कहूँ तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण ये एक संकट उत्पन्न हुआ है कि आकस्मिक जलवायु में परिवर्तन है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इतनी हरितिमा का हनन हो गया, इस प्रकार से वृक्ष कट गए। तो इस कुंभ से ये संदेश जाएगा कि वृक्षारोपण हो, सलिलाओं को सहेज के रखा जाए, धरा की उर्वरा को सहेज के रखें, और निहारिका नक्षत्रों पर अथवा पूरे ब्रह्मांड पर इसका प्रभाव है जो मनुष्य की भोगवादी प्रवृत्ति है। तो कोई मुझसे पूछे कि क्या चर्चा यहाँ होगी, तो यहाँ चर्चा होगी मानवीय मूल्यों की, जैव संपदा की रक्षा की। यहाँ से चर्चा होगी कि किस प्रकार से खेत खलियान सहेज के रखे जा सकें। एक और बात है कि हम विश्व नागरिक हैं, ये पूरा विश्व कुटुंब है, और हम तो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात कहने वाले प्राणी हैं। तो उस प्राणियों में केवल मनुष्य उस झुंड में नहीं आता, कीट, कृमि, मतंग, मीन, भृंग, कुरंग, वनस्पतियां भी आती हैं। तो जब हम कुटुंब की बात करते हैं तो कुटुंब में तो धरा भी हमारा हिस्सा है। तो कुंभ से हम ये चर्चा करेंगे। जी 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 स्वामी जी, आपने सामाजिक समरसता की बात की, आपने मानवता की बात की, लेकिन 21वीं शताब्दी में हम ये देख रहे हैं कि इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद और प्रयागराज में हम फंस के रह गए हैं। मेरा मतलब ये है कि क्या आज भी हम इन्हीं चीज़ों में बटे रह जाएंगे? क्या इलाहाबाद रहे कि ना कि प्रयागराज बन जाए, इसमें ही हम जूझते रह जाएंगे क्या? पूरा देश ये जानता है, क्योंकि देश भी कहीं ना कहीं संतों की तरफ देखता है, आप लोगों की तरफ देखता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हमारा समाज, हमारी राजनीति उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। देखिए, प्रचलित नाम है, एल वंश से भी इलाहाबाद है, और पर चूंकि प्राचीन नाम प्रयागराज है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई प्रयाग की महिमा पूछे तो बहुत कठिन है बताना, उस प्रयाग के प्रभाव को, उसकी महिमा को जाना तो बहुत कठिन है। पर हाँ, प्रयागराज जो शब्द अत्यंत प्राचीन है, वह बहुत ऐतिहासिक नाम है, चूंकि धौत धवला माँ गंगा और किंचित श्यामा कालिंदी यमुना अथवा अंत्य सलिला सरस्वती जहाँ समाहित है, वो स्थान प्रयागराज है। तो प्रयाग की चर्चा करना बहुत आदर पूर्वक हो सकता है, पर अगर इलाहाबाद को भी लिया जाए तो एल वंश से भी इलाहाबाद है, एल वंश के भी लोग यहाँ रहे हैं, तो नाम पर कोई किसी को आपत्ति नहीं है। और इस देश में कितने नाम बदल गए, कोलकाता का नाम बदल गया, मुंबई का नाम बदल गया है, चेन्नई का नाम बदला है, इस प्रकार से
न जाने कितने नगर हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि नाम के परिवर्तन से कोई असहजता है किसी को। जी नहीं, मुझे सुनाई नहीं। स्वामी जी एक सवाल मेरा है जी, आपको सुनाई दे रहा है? जी। स्वामी जी मेरा आपसे सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों में, खास करके पिछले एक दशक में देखा गया कि बहुत सारे संत बढ़े, बहुत कथाएं बढ़ी, बहुत रिलीजियस चैनल्स बढ़े, सत्संग हुआ, भक्ति भाव बढ़ा, भजन बढ़ा, समाज में, देश में बहुत कुछ हुआ। लेकिन राजनीति और जो समाज है वो और गिरता चला गया। ऐसा क्यों? जी जी, देखिए सभी जगह मूल्यों का हिरास तो हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये राजनीतिक हिरास का युग है, पर हाँ मूल्यों के हिरास का युग तो है। परंपराएं शिथिल हुई हैं। मुझसे आप पूछना चाहें, मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक और राजनीतिक मूल्यों के पतझड़ का युग है। लेकिन पतझड़ के बाद बसंत भी आता है और ये परिवर्तन होता रहता है। तो मूल्यों में अगर हम कुछ शिथिलता देख रहे हैं, पर हमारे पास तो गौरवशाली इतिहास है। हम भारतवंशी हैं, हम त्याग और तप के को अपने आदर्श मानने वाले प्राणी हैं। इस धरती पर आज भी अर्थ की अधिकता से किसी को आदर नहीं मिला है। इस धरती ने उसी व्यक्ति का सम्मान किया है जिसके पास संयम रहा है, सदाचार, शिष्टाचार, नैतिकता, अथवा जिसने त्याग किया है, मर्यादाओं को सहेज के रखा है। इस पूरी धरती पर देखा जाए तो भोर में राम राम इसलिए कि राम मर्यादाशील सौंदर्य के साथ साथ त्याग का भी स्वरूप है। तो मैं बहुत चिंतित नहीं हूँ इस बात से कि मूल्य शिथिल हो रहे हैं अथवा उनका हिरास हो रहा है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं पतझड़ का युग है, पर उसके बाद बसंत है। इसलिए मैं बड़ा आशावादी व्यक्ति हूँ कि आने वाला समाज उन्नत होगा और वो देश, ये देश, भारत देश पूरे विश्व को दिशा देगा। इस बार बहुत देखा गया स्वामी जी की बहुत सारे पिछले कुछ 4-5-10 साल से संतों की राजनीति में आना बहुत ज्यादा देखा गया कि संत आ रहे हैं, उनके विचार राजनीति में आ रहे हैं, राजनीतिक जो हैं वो संतों के पास जा रहे हैं। तो इस तरीके का ये मेल मिलाप, या इसे एक दूसरे शब्द में घाल मेल भी कह सकते हैं, ये देखा गया स्वामी जी। नहीं, घाल मेल नहीं है, ना मेल मिलाप है। सही है या कितना है? नहीं अनुराधा जी, जब संत से चिकित्सक, शिक्षक, उपदेशक मिल सकता है, कृषक मिल सकता है, जब साधु से मनोवैज्ञानिक मिल सकता है, इस देश का वास्तुकार, शिल्पकार मिल सकता है, तब संत से राजनेता क्यों नहीं मिल सकता? एक व्यक्ति वोट दे सकता है तो वो राजनीति भी दे सकता है, अगर उसको स्वच्छता की राजनीति आती है, पारदर्शिता की राजनीति आती है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके पास चिंतन की शुद्धता है, चरित्र की उच्चता है, आचरण की पारदर्शिता है, अथवा जो व्यक्ति निष्प्रह है, निसंग है, और जो व्यक्ति सर्वथा अलोभ चित्त का व्यक्ति है, तो राजनीतिक भी एक प्रकार से मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन आपका मैं आशा समझ रहा हूं कि आप क्या कह रही हैं, पर साधु के पास तो शिक्षक भी आता है, चिकित्सक भी आता है और सामान्य व्यक्ति भी आते हैं। सर्वहारा वो सभी जातियों के बीच का व्यक्ति होता है ना। जैसे हमारा जूना अखाड़ा है, तो हमारे यहाँ तो सभी जातियां हैं, दलित भी हमारे पास हैं, और सर्वहारा हम तो सबके बीच में रहने वाले साधु हैं। जी, आपने जैसा बताया, पर इस बार का जो कुंभ है उसमें महिलाओं का कुंभ और दलितों का कुंभ, इस तरीके का प्रचार किया जा रहा है। तो ये मतलब ये प्रचार क्यों? ये तो माना गया था कि वो महिलाओं, कुंभ तो महिलाओं का भी होगा, कुंभ तो दलितों का भी होगा। मैंने नहीं सुना है, नहीं मैंने ऐसा नहीं सुना है। और वो कुंभ का अर्थ है जिसमें एक एक बूंद करके सब समाहित हों, समवेत से लोग आकर चर्चा करते रहें, और हर शिविर में संतों की चर्चाएं होंगी। कोने कोने में संत बैठकर संवाद करेंगे, कोने कोने में बैठकर महापुरुष समागम करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये शताब्दियों से हो रहा है, शताब्दियों से, युगों से हो रहा है। अच्छा, अब स्वामी जी आपसे ये सवाल जरूर इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मीडिया में हमेशा खबरें आती रहती हैं कि महामंडलेश्वर की जो उपाधि दी जाती है उस पर भी तमाम विवाद होते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने पैसे दे के दे दिए, इस तरीके की उपाधि वापस ले ली जाती है, फिर दे दी जाती है। ये सब ऐसा क्यों? ये सब चीजें अखाड़ा तय करता है, और उन अखाड़ों में हजारों साधु मिलकर उनकी एक समिति होती है, वो तय करती है। ऐसे आचार्य तय नहीं करता। जी, तो स्वामी, इस बार के कुंभ से स्वामी अवधेशानंद जी क्या संदेश देने वाले हैं? वो इसलिए भी ज्यादा मायने रखता है कि चुनाव भी सामने में। मेरा संदेश तो सीधा है सबकी नजरें आप लोगों पर। मेरा संदेश है, हम अनुराधा जी, मेरा संदेश साफ है। हम इस कुंभ से संदेश देना चाहते हैं, व्यक्ति स्वाभाविक रहे, नैसर्गिक रहे, प्राकृतिक रहे, आध्यात्मिक रहे, अपनी सलीलाओं को सहेज के रखें, और हम अपने जीवन मूल्यों के साथ रहें, पारिवारिक मूल्यों के साथ रहें। हमारा तो कुंभ से ये संदेश है कि हम पूरे लोक के कल्याण के लिए पारमार्थिक कार्य करते रहें, ये संदेश है हमारा। स्वामी जी, मुझे पता है आपके पास वक्त कम है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप भजन बहुत अच्छा, भजन जो है आप बहुत अच्छे से अभी तो गाते हैं। तो मैं जरूर आपको भजन सुनाऊंगा। 2 लाइन आप आइए कुंभ में, हम भजन सुनाएंगे। तो नहीं स्वामी जी, आज ओबी के द्वारा जो है बहुत सारे आज मेरा जरा कंठ अनुकूल नहीं है। मैं जरूर कभी भजन आपको सुनाऊंगा। मैं एक लोक कल्याण के लिए एक मंत्र अवश्य सुना देता हूँ, फिर मैं निसंदेह कभी भजन सुनाऊंगा। और वो वेद मंत्र इस प्रकार से है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। इसका अर्थ है कि जो सही नहीं है उसे हम त्याग दें, और जो अच्छा है उसे ग्रहण कर सकें। चूंकि व्यक्ति निरंतर या तो कुछ ग्रहण कर रहा है या त्याग कर रहा है। जैसे हम प्राणवायु ले रहे हैं और फिर उसको त्याग भी रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन निकल रहा है वो उस रूप में, और ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो कुछ हमें अच्छा ही ग्रहण करना चाहिए, और जो हेय, निंदनीय, विजातीय, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य है उसे त्यागने की भी हमें क्षमता आ सके। जो सही नहीं है उससे हम विलग हो सकें, ऐसी सामर्थ्य हमारे पास आए। इस वैदिक मंत्र के साथ मैं अपने संवादों की पूर्णता करता हूँ, और फिर जब आप यहाँ कुंभ में आएंगी तो मैं निसंदेह भजन भी सुनाऊंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपको नमन और अभिनंदन। थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम।